दुनिया में शायद ही कोई ऐसा वज़ीर आला हो जो इस किस्म के बयान के बाद फ़ख्र के साथ दोबारा अपने ऑफिस और कुर्सी में जा सके या विराजमान हो सके। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4:30-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहता है कि जी बजट गलत था, तो मैं एक सवाल बड़ा करता हूं कि अगर हुकूमत को भी बजट का नहीं पता, काबीना को भी नहीं पता, मेंबरान को भी नहीं पता, लेकिन ऑपोजिशन को पता था कि बजट में क्या हो रहा है। जाम कमाल साहब का लेकिन कमाल यह है कि ये बयान देने के बाद ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मौजूद हैं, बल्कि फ़ख्री अंदाज से बता भी रहे हैं दूसरों को कि बजट के मामलात एक तरफ, चीफ मिनिस्टर मैं ही हूँ। आपको इल्म होगा, अगरचे बजट से नाशनाई का आलम एक ऐसा है जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा कि आवाम की दिलचस्पी कितनी है अमूमी तौर पर बजट्स के बारे में, लेकिन बलूचिस्तान के बजट को अगर आप बतौर हवाला लें तो आपको पता होना चाहिए कि बजट हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ा बयान है कि वो अपने दायरा कार में जितने भी लोग मौजूद हैं, सूबे में मौजूद हैं, वफाक के ज़रिए तमाम मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनकी फलाह के लिए क्या बंदोबस्त कर रहा है। इस के लिए चीफ मिनिस्टर को बाकायदा ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ अपनी तजावीज़ बाकायदा पेश करती हैं, और फिर जो कायद है चीफ मिनिस्टर या अगर मरकज़ में है तो प्राइम मिनिस्टर अपनी इस्तात, दानिशमंदी, तजर्बा, मजबूरियाँ सबको मिला कर इसके ऊपर बाकायदा एक इनफॉर्मल अप्रूवल देता है। और उसके बाद बजट की जो तजावीज़ हैं अगर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए ही वो सामने लाई जाती हैं, लेकिन इसके अंदर तमाम की तमाम इनपुट सियासतदानों की तरफ से मौजूद होती है जिनको मुंतखब किया है लोगों ने। लेकिन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान फरमा रहे हैं कि उनकी काबीना को, जिसका वो ख़ुद भी हिस्सा है, इल्म ही नहीं था कि वो बजट जिसके ज़रिए बलूचिस्तान के उन तमाम गरीब लोगों की, नादार लोगों की, उन तमाम बेकस लोगों की, उन तमाम गुस्से वाले लोगों की, उन तमाम लोगों की जो माजी की हुकूमतों के मजालिम के हाथों परेशान थे और अब नए इनकलाब के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील होता देखना चाहते थे, उनके लिए एक एहतमाम किया गया और ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती है। उस बजट के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब खुद फरमा रहे हैं कि उनको इल्म नहीं था। तो एक तो उनकी लाइल्मी जो है बहुत बड़ी खबर है, जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि बजट किस किस्म का बन रहा है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर ने नहीं बनाया, अगर काबीना के मेंबरान ने नहीं बनाया, अगर ऑपोजिशन को इसका इल्म नहीं है, तो फिर बजट बनाया किसने है, ये एदाद शुमार तैयार किसने किए हैं, ये किताबें किसने लिखी हैं, ये स्पीच किसने तैयार की है, तखमीने किसने बनाए हैं, खर्चे कहाँ से होने हैं, कर्जे कहाँ से लेने हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे बनने हैं, एलोकेशंस कहाँ पे बननी है, ये कहाँ पर हुआ है। क्या वफाक के अंदर हुआ है? वफाक के पास तो अपने बजट का मसला पड़ा हुआ है। वफाक के अंदर कौन सा ऐसा सेल है जो बलूचिस्तान का बजट बनाए? अगर ज़ाहिर है वो बना भी नहीं सकते, ना ही उनको बनाना चाहिए। लेकिन जो कि मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनको पता नहीं था, तो फिर वफाक ने बनाया होगा। वफाक ने नहीं बनाया होगा तो फिर इत्तफाक से बन गया होगा, यानी कोई हादसाती तौर पे बन गया होगा, कोई जिन्नाती तौर पे बन गया होगा, या फिर जाहिर है बलूचिस्तान को चलाने वालों ने ही ये बजट बनाया होगा। कोई चौथा रास्ता है नहीं बजट को बनाने में, तखमीने लगाने में, ख़र्चे और वसाइल के तवाज़ुन को कायम करने में। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की मिसाल आपको नहीं मिलेगी। कमज़ोर से कमज़ोर जो चीफ मिनिस्टर है वो भी तमाम तर मैनिपुलेशन के बावजूद, अपनी तमाम तर मजबूरियों के बावजूद ये कहता हुआ कभी सुनाई नहीं देगा कि इस बजट के बारे में मेरी काबीना को इल्म नहीं था। तो ये जो खुफिया बजट बनाया गया, जाम कमाल साहब को इस हद तक तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि भले गलती से सही या अनजाने में सही, उन्होंने हमें हकीकत तो बता दी कि बजट का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर वैसे सियासत के बारे में भी कहते हैं, सियासत का भी सियासतदानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासतदान तो सामने होते हैं और सियासत कहीं और होती है। तो अब हमें पता चल गया कि बजट जो है चीफ मिनिस्टर साहब की काबीना ने कम से कम उनको इल्म नहीं था घंटों पहले तक, तो उनको बजट ये दिया गया जिसको बता दिया गया। अब इससे बड़ा बयान अपनी बेकसी का, अपनी बेबसी का, अपनी लिमिटेशंस का और अपनी सियासी कमज़ोरी का कोई और दे नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद वो मौजूद हैं असम्बली के अंदर बतौर चीफ मिनिस्टर, और इसी बजट के ज़रिए जिसके बारे में उनकी काबीना को इल्म नहीं था वो अब एलोकेशंस करेंगे। तो ये कमाल है पाकिस्तान के अंदर। एक और कमाल ये भी है कि
मरकज़ में बजट के ऊपर अगर आप आएँ तो बैनुल-अक़वामी तंजीम है इप्सॉस, इसने एक सर्वे किया है। जो लेटेस्ट सर्वे मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त, ये रिलीज़ होगा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही आप समझ लें, रिलीज़ होगा आज। इसने बताया है कि बजट के बारे में लोगों की दिलचस्पी जो है वो क्या है। इसकी एक स्लाइड के मुताबिक जब उन लोगों से पूछा गया पाकिस्तानियों से कि आपने बजट सुनी, तो 5 में से 3 पाकिस्तानी कहते हैं जी कौन सी बजट स्पीच, यानी मेजॉरिटी है पाकिस्तानियों की, उन्होंने बजट स्पीच ही नहीं सुनी। और ये जो मेजॉरिटी है ये बढ़ती चली जाती है जो बजट जैसे मामलात से नाशना रहते हैं। जब आप गरीब तबकात की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लोग नज़र आते हैं जो कह रहे रहते हैं जी कौन सी स्पीच, हमने तो सुनी नहीं, हमारे से तलक वास्ता ही क्या। तो 3 में से 5 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने तकरीर ना देखी ना सुनी। अच्छा, जब उनसे पूछा गया चलें इस तकरीर पर तो हम आपसे बाद में बात कर लेंगे, जो मरकज़ के अंदर से बजट की बड़ी बातें हो रही हैं जी, गरीबों की ज़िंदगी में हमने बड़ी इनकलाबी तब्दीली ले आए हैं और पिछली हुकूमतों ने तो तबाही की। तो जब पूछा गया पाकिस्तानियों से इस सर्वे के मुताबिक कि पिछले दौर में नून लीग के दौरे हुकूमत के मुकाबले में आपकी मौजूदा माली हालत किस हद तक अच्छी या बुरी है, तो 48% ने बताया कि पिछले दौर में उनकी जो हालत थी मुआशी वो बेहतर थी। और जो आप गरीब तबकात की तरफ जाएँ तो ये फ़ीसदियत आपको बढ़ती हुई नज़र आती है। जो अमीर तबकात हैं उनका मानना है कि उनकी हालत अब बेहतर हुई है। तो ये कमाल बात है कि एक ऐसा इनकलाब, एक ऐसी बराबरी वाली रियासत जो हमने बनानी थी जिसमें अमीर का पैसा हमने गरीब को देना था, उसके अंदर जो मुतवसत और गरीब तबकात हैं वो कह रहे हैं जी कि 3 साल पहले हालत हमारी बेहतर थी, अब हालत हमारी बड़ी ख़राब है। और जिनके पास ऑलरेडी पैसा धेला है वो कह रहे हैं जी कि हालत हमारी बेहतर हो रही है। तो आपको पता चल रहा होगा कि बजट के ज़रिए हम असल में पैसों की तकसीम कैसे करते हैं। जब लोगों से ये पूछा गया कि इस बजट का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा, जिसकी आप हर वक्त आप बात सुनते हैं, तो उन्होंने बताया जी कि किसी को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो फ़ायदा होगा उसके अंदर 49% जो है उनका ख्याल है कि ठेकेदारों को, रियल इस्टेट डेवलपर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को इसका फ़ायदा होगा। अमूमी जो पब्लिक है वो सिर्फ 12% इससे मुस्तफ़ीद होगी। जो ज़राअत से मुतल्लिक़ लोग हैं वो सिर्फ 5% मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन किसी को फ़ायदा नहीं होगा। ये जवाब जो है वो सबसे ज़्यादा था। और अगर किसी को फ़ायदा होगा तो 49% वो लोग हैं जो ऑलरेडी जिनकी जेबें भरी हुई हैं। तो ये लोगों के तसव्वुर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बजट की स्पीच सुनते नहीं हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें उनके लिए कुछ है नहीं। पिछले अदवार को याद करते हैं, मौजूदा हालत उनकी बुरी है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि बजट जो है उनके लिए बिल्कुल भी फ़ायदामंद नहीं है। IMF की बड़ी बात होती है जी कि IMF ने हम पे बड़ा जुल्म कर दिया, और शौकत तरीन साहब कह रहे थे जी कि IMF की हम शराइत नहीं मानेंगे। तो 5 में से सिर्फ 1 पाकिस्तानी को IMF के बारे में पता है। इतनी बातें हम करते हैं, IMF तमाम चीज़ें IMF के खाते में डालते हैं। जिस तरह IMF ने हमें हमारे घर में कोई कार्ड भेजा था कि जी आए हमारे पास हमसे कर्जे ले लें, खुद रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए, लचक दिखाते हुए उनके पास गए थे और उनसे कर्जे लेके आए थे, और आके आप सबके सामने कर्ज़ों को आपने ऐसे बयान किया कि जैसे हमने दुनिया में बहुत बड़ा को मुआशी मार्का मार लिया है कि जी IMF ने हमें कर्जा दे दिया। उस IMF का हम हमेशा अब हवाला देते हैं कि उसकी वजह से दरअसल बड़े मसाइल हैं। ये वो शराइत लगा देता है उस IMF के बारे में जिसके हर वक्त सियासी हवाले बनते रहते हैं। 5 में से सिर्फ 1 पाकिस्तानी को पता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगरचे 5 में से सिर्फ 1 पाकिस्तानी को पता है, बहुत से लोगों का ख्याल है, मेजॉरिटी का ख्याल है कि पाकिस्तान को IMF की कंडीशनलिटीज़ नहीं माननी चाहिए। यानी एक तो मेजॉरिटी को पता नहीं है, और फिर उसके बाद चूँकि हमने बहुत ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा किया है कि IMF की वजह से तमाम मसाइल हैं, तो बहुत सारे लोगों को का मानना है कि हमें IMF की बात नहीं माननी चाहिए, बावजूद इसके कि 5 में से सिर्फ 1 पाकिस्तानी को पता है कि IMF क्या है। बहरहाल ओवरऑल जो पाकिस्तानियों का ख्याल है कि ये बजट जिसके बारे में हर वक्त आप सुनते रहते हैं टीवी के ऊपर, असम्बली के अंदर, इससे उनको क्या फ़ायदा पहुंचेगा, तो उन्होंने कहा था जी कि पब्लिक को तो
कोई ख़ास फ़ायदा बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो बजट की बहस बड़ी दिलचस्प है। बलूचिस्तान के अंदर जो बजट बनाने वाले हैं उनको पता ही नहीं है बजट बनाया किसने है। मरकज़ में जिन लोगों ने बजट बनाया है उसके बारे में लोगों का परसेप्शन ये है सर्वे के मुताबिक ये बजट उमरा के लिए है, गरबा के लिए नहीं।